पबजी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब का मास्टरमाइंड दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, छपरा में जहरीली शराब ने जिस तरह से तबाही मचाई उससे आम लोगों की बात तो छोड़िए, सरकार भी सरल रह गई। हालांकि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन छपरा कांड ने लोगों को सरकार के खिलाफ हमला बोलने का मौका दे दिया है। जहां तक मैं समझती हूँ, छपरा कांड तो आपको याद ही होगा और हमेशा याद रहेगा कि किस तरीके से जहरीली शराब से इतने लोगों की मौतें हुई। मौत का एक बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया। स्थिति ये थी कि जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा देश के संसद में भी गूंजा और उसकी जांच के लिए एनएचआरसी की टीम बिहार आई। ऐसे में अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि नकली शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। ये एक अच्छी खबर भी आपके बीच हम रख रहे हैं कि जो जहरीली शराब बनाने वाला मास्टरमाइंड था, अब उसे दिल्ली में पकड़ लिया गया है। आरोपी का नाम राम बाबू है, जिसकी उम्र 35 साल है। जी हाँ, आरोपी का नाम भले ही राम हो, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर इस वक्त रावण को भी शर्म आ जाती। वैसे मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसे पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। कई बच्चे अनाथ हुई थी, कई महिलाएं बेवा हुई थी, कई लोगों के घर उजड़ गए थे। उसी शराब और उसी शराब को बनाने वाले मास्टरमाइंड व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं। गौरतलब है कि छपरा में जहरीली शराब में 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद शासन और प्रशासन ने पटना से लेकर सारण छपरा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। वहीं बिहार की बात तो छोड़िए, यूपी में भी अवैध शराब की भट्टियां तोड़ी गई थी। ऐसी कड़ी में अगर आपको बताएं तो इसी कड़ी में गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हजारों लीटर शराब बहाई गई थी। साथ ही पुलिस द्वारा छपरा के आसपास गंगा के किनारे नाजायज शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया था। वैसे जहरीली शराब से होने वाली मौतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों से अलग अलग राज्यों में 7,000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात अगर हम करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 से 2021 तक, यानी कि 6 सालों में, जी हाँ, इन 6 सालों में 6,954 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद बिहार शराब कांड के कई गहरे राज से पर्दा उठेगा। बता दें कि बिहार शराब कांड मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मास्टरमाइंड राम बाबू को गिरफ्तार करने के बाद उससे विस्तार से पूछताछ कर रही है और इस आरोपी से जुड़े तमाम कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में शराब और जहरीली शराब से जुड़ा इस आरोपी का बड़ा नेटवर्क है। जी हाँ, जो मास्टरमाइंड पकड़ाया है उससे अब उससे पूछताछ की जा रही है, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसका नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं। ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में जल्द ही कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया है। अब वो अगर एक एक करके सबके नाम बता दे तो फिर गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। इस तरह जबकि जहरीली शराब कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो देखना यह है कि बिहार के जहरीली शराब कांड के रहस्य से पर्दा उठता है या फिर हमेशा की तरह फाइल क्लोज होता है। जो भी होगा, खबरें आप तक जरूर पहुंचेंगी। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।